Hi guys, I Kanak Bharadwaj welcome you all in my channel Yuva Bharat. Today we will know how we can identify the ranks of officers of Indian Armed Forces. The officers, that is commissioned officers, junior commissioned officers and non-commissioned officers, all the three services have different badges of rank. Now I want Mr. Lalit Kumar Sharma to explain the badges of Indian Army. कनक, आप जैसे युवाओं का सपना होता है कि वे भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सके। आपने हिंदी फिल्मों में बहुत डायलॉग सुने होंगे और बहुत सारे रैंक सुने होंगे, लाइक मेजर, कर्नल हैं। तो अगर हम उनको किस तरह से उनके रैंक, उनके बैजेस को देख करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि उनका क्या रैंक है, तो आइए समझते हैं हम। आइए कनक, अब हम देखते हैं बैजेस और इंसिग्निया को देखकर इंडियन आर्मी में हम सोल्जर्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडियन सोल्जर्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: कमीशन्ड ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। तो हायरार्की के हिसाब से हम टॉप टू बॉटम चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स की। ऑफिसर्स की श्रेणी में सबसे पहले आते हैं फील्ड मार्शल। जो ये कनक फील्ड मार्शल की जो पोस्ट होती है, ये एक 5 स्टार जनरल ऑफिसर्स का रैंक होता है। वैसे तो ये जनरल के ऊपर का रैंक होता है, लेकिन सेना में इस रैंक का कोई एक्टिव रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रैंक मिलता है जो जनरल अपने सेवा काल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें ये रैंक दिया जाता है। या हम यूं कहें कि ये एक औपचारिक, सेरेमोनियल या युद्धकालीन वार टाइम ऑनरेरी रैंक है। ये जो रैंक होता है, इसमें फील्ड मार्शल को 4 स्टार जनरल के समान ही पूरा वेतन मिलता है। अब हम फील्ड मार्शल की पहचान कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। फील्ड मार्शल के कंधे पर जो बैज लगा होता है, उस पर एक बैटन लगी होती है और एक स्वॉर्ड होती है। इसके साथ एक फूलों की माला होती है और इन सबके ऊपर होता है नेशनल एम्बलम का साइन। इसके अतिरिक्त फील्ड मार्शल के कॉलर पर एक क्रिम्सन पैच होता है जिसमें 5 स्टार्स होते हैं। स्वतंत्र भारत में केवल 2 ही ऑफिसर ऐसे हुए हैं जिन्हें इस रैंक से सम्मानित किया गया है। पहले हैं हॉर्मुज जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानिक शाह। इन्हें 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें अपनी सेवा और नेतृत्व के लिए 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल के रैंक से सम्मानित किया गया था। कनक, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में, यानी बांग्लादेश पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो इसको अलग स्वतंत्र देश घोषित करवाने में मानिक शाह सर का बहुत बड़ा योगदान था। इस बारे में हम कभी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद थे जो दूसरे फील्ड मार्शल रहे हैं, वो रहे हैं मार्शल कोडिनेरा मिडप्पा करियप्पा। इन्हें 1947 में जो कश्मीर में हुए इंडो पाक वार में लीड करने के लिए 15 जनवरी 1986 को फील्ड मार्शल रैंक से सम्मानित किया गया। आइए कनक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हायरार्की में पूरी सेना में सिर्फ एक ही जनरल होते हैं जिन्हें कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। इनके कंधे पर एक क्रॉस बैटन और स्वॉर्ड होती है और इसके ऊपर होता है एक स्टार जिसके 5 पॉइंट होते हैं और इस स्टार के ऊपर होता है नेशनल एम्बलम का साइन। इसके अतिरिक्त इनकी जो कॉलर होती है, जिसे हम क्रिम्सन पैचेस के साथ, इसमें भी होते हैं 4 स्टार और एक नीचे छोटी माला। कनक, वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे PVSM, AVSM, SM, VSM, ADC हमारे भारत के जनरल हैं, जो कि 31 दिसंबर 2019 से कार्यरत हैं। और ये जो PVSM, AVSM, SM, VSM, ADC, ये इनको मिले हुए मेडल हैं। इन मेडल्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी आने वाली वीडियो है, उसमें चर्चा करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल के कंधे पर जो बैज होता है, उसमें क्रॉस स्वॉर्ड और एक बैटन। बैटन के ऊपर ये हम देखते हैं एम्बलम का साइन। इसके अलावा हम उनके कॉलर पर एक क्रिम्सन पैच के साथ 3 गोल्डन स्टार देखते हैं। मेजर जनरल, इनके कंधे पर लगे बैज पे क्रॉस स्वॉर्ड और बैटन के ऊपर 5 कोने वाले स्टार लगे होते हैं।
और इनके जो कॉलर होता है उस पर क्रिम्सन पैच के साथ 2 गोल्डन स्टार होते हैं। फिर आते हैं ब्रिगेडियर। इनके कंधे पर जो बैज होता है उसमें लगे होते हैं 3 5 पॉइंटेड स्टार्स और उसके ऊपर लगा होता है एम्बलम का साइन। और जो उनका कॉलर होता है उसमें क्रिम्सन पैचेस के साथ 1 गोल्डन स्टार होता है। कर्नल, कर्नल के कंधे पर बैजेस जो होते हैं उनमें लगे होते हैं 2 5 पॉइंटेड स्टार और उसके ऊपर होते हैं नेशनल एम्बलम के साइन। और उनकी अगर हम कॉलर को देखें तो कॉलर क्रिम्सन पैचेस के साथ गोल्डन ब्रिज के साइन होते हैं। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के कंधे पर जो बैज होता है उसमें होता है 1 5 पॉइंटेड स्टार और एम्बलम का साइन। मेजर के कंधे पर जो बैज होता है उसमें 1 एम्बलम का साइन होता है। तो इस साइन को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये ऑफिसर्स मेजर हैं। अगर हम बात करें कैप्टन की, तो कैप्टन के कंधे पर जो बैज होते हैं उसमें 3 स्टार्स होते हैं और ये तीनों स्टार 5 पॉइंटेड होते हैं। लेफ्टिनेंट के कंधे पर जो बैज होता है उसमें 2 स्टार होते हैं और दोनों स्टार 5 पॉइंटेड होते हैं। हायरार्की में कमीशन्ड ऑफिसर्स के नीचे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स आते हैं और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर में सबसे सीनियर जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं सूबेदार मेजर। तो इनकी पहचान के लिए हम जब इनका बैज देखते हैं, इनके कंधे पर जो बैज लगा होता है उसमें हम देखते हैं एक लाल और पीली पट्टी होती है और उस पट्टी के ऊपर साइन होता है एम्बलम का। फिर आते हैं सूबेदार। सूबेदार की पहचान कैसे कर सकते हैं हम? सूबेदार के कंधे पर जो बैज होता है उस पर एक लाल और पीली पट्टी होती है और उसके ऊपर लगे होते हैं 2 गोल्डन स्टार। फिर आती हैं रैंक में नायाब सूबेदार। इनके लिए भी, इनके बैज में भी लाल पीली पट्टी होती है, लाल और पीले रंग की पट्टी, और उसके ऊपर लगा होता है 1 गोल्डन स्टार। अब हायरार्की में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के बाद आते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स में जो सबसे सीनियर होते हैं वे होते हैं हवलदार। और हवलदार की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? इनके बाजू पर होता है 3 रैंक शेवरॉन यानी 3 धारी वाली पट्टियां। फिर आते हैं नायक। नायक के बाजू में होते हैं 2 रैंक शेवरॉन यानी कि 2 धारी वाली पट्टियां। और इनके बाद आते हैं लांस नायक। लांस नायक के जो बाजू होता है उस पर होती है 1 रैंक शेवरॉन यानी ये जो रैंक है ये शेवरॉन रैंक है यानी 1 धारी वाली पट्टी। हायरार्की में जो सबसे आखिर में आते हैं वो आते हैं सिपाही। इनके कंधे पर लगे बैज में कोई इंसिग्निया या प्रतीक चिन्ह नहीं होता। कनक, इस वीडियो में जैसे हमने देखा, हमने हायरार्की के अनुसार टॉप टू बॉटम सभी रैंक्स को इसमें देखा कि किस तरह से हम बैज को देख करके किसी रैंक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमें जानकारी मिली कि सबसे ऊपर का जो रैंक होता है वो फील्ड मार्शल का होता है। कनक, स्वतंत्र भारत में अब तक सिर्फ 2 ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्हें फील्ड ऑफ मार्शल के रैंक से सम्मानित किया गया है। पहले फील्ड मार्शल हैं फील्ड मार्शल सैम हॉर्मुजी प्रेमजी जमशेदजी मानिक शाह और दूसरे फील्ड मार्शल हैं कोडंडेरा मड्डप्पा करियप्पा। कनक, ये रैंक उन ऑफिसर्स को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने सेवा काल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। वैसे तो ये सबसे ऊपर का रैंक होता है यानी सर्वोच्च रैंक होता है, लेकिन भारतीय सेना में जो एक्टिव सर्वोच्च रैंक होता है वो होता है जनरल। कनक, आर्मी में फील्ड मार्शल का जो रैंक होता है वो इंडियन नेवी में एडमिरल ऑफ फ्लीट और इंडियन एयरफोर्स में मार्शल ऑफ एयरफोर्स के रैंक के समतुल्य होता है। आपके अगले वीडियो में जो भी अपकमिंग जो वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि किस जो ये रैंक्स हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, इनमें इक्विवेलेंट रैंक किस तरह से हम देख पाएंगे। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आपने देखा कि इंडियन आर्मी में इतने सारे रैंक्स और इतनी सारी मतलब ऑफिसर्स हैं और इन ऑफिसर्स में हम किन किन रैंक पर डायरेक्ट भर्ती ले सकते हैं, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक आपका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द आपके साथ मिलकर। तो हम वहां पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं इंडियन आर्मी में और कौन कौन से रैंक पर हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं और एनसीसी के माध्यम से किस एंट्री का माध्यम क्या रहता है। कनक, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके व्यूअर्स को सभी रैंक्स समझ में आ गए होंगे और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बॉक्स के अंदर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। Thanks, sir,
For these important information, please subscribe and click on bell icon to get more informative videos on our channel Yuva Bharat.